ओके गाइस, वेलकम बैक। मैक सेफ्टी एट द रेट। अगर जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपडेटेड रहिए और ऐसे ही वीडियोस आप पाते रहिए घर बैठे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉज ऑफ हैजर्ड्स, फेलियर ऑफ फाउंडेशन ऑफ स्कैफोल्ड ड्यू टू। ठीक है, यहाँ बात ये होगी कि जो नीचे अब पॉइंट्स हम दे रहे हैं या जो नीचे अब हम लोग बात कर रहे हैं, इनके कारण ठीक है स्कैफोल्ड का जो फाउंडेशन है वो फेलियर हो सकता है। इट मीन्स सिंपल शब्द में ये कह सकते हैं कि स्कैफोल्ड कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि सॉइल वॉश्ड अवे, यानी जिस जगह आप स्कैफोल्ड बनाए हैं उस जगह के नीचे की जो मिट्टी है ना, जिस पर आप स्कैफोल्ड बनाए हैं, मिट्टी क्या हो गई, बह गई, निकल गई। जैसे कभी होता है ना, बारिश तेज हो गई, ठीक है, और पानी का तेज धारा बहने लगा या पानी तेज बहने लगता है बारिश में कभी कभी, ठीक है, या आसपास गड्ढा था, वो मिट्टी क्या हो गई, गिर गई, कट गई, हट गई, ऐसा कुछ अगर सिचुएशन क्रिएट होता है तो आप बताइए कि स्कैफोल्ड वहां टिका रहेगा? नहीं रहेगा, स्कैफोल्ड कोलैप्स कर जाएगा। सेकेंड यह है अनकंपैक्टेड सॉइल। अनकंपैक्टेड सॉइल का मतलब होता है कि मिट्टी का कमजोर होना, कंपैक्ट ना होना। कंपैक्ट का मतलब होता है मिट्टी का मजबूत होना, लेकिन अनकंपैक्टेड सॉइल का मतलब होता है मिट्टी का कमजोर होना। जिस ग्राउंड पे आप स्कैफोल्ड को बनाए हैं वो ग्राउंड आपका क्या है, अनकंपैक्टेड है, यानी कमजोर है, वहां की सॉइल कमजोर है, तो क्या होगा, स्कैफोल्ड कोलैप्स कर सकता है। एक्सेसिव लोड, अगर जरूरत से ज्यादा स्कैफोल्डिंग पर अगर आप लोड डाल देते हैं तो आपका स्कैफोल्ड कोलैप्स हो सकता है। बकलिंग, स्कैफोल्ड टेढ़ा मेढ़ा हो गया है तब भी आप चढ़ के काम कर रहे हैं, तो ऐसे स्कैफोल्ड क्या है, अनसेफ कंडीशन में है, और ऐसे अनसेफ कंडीशन के स्कैफोल्डिंग पे काम करना क्या है, गलत है। अगर आप फिर भी उस पर काम करेंगे तो स्कैफोल्ड के फेलियर यानी कोलैप्स होने के चांसेस हैं। इम्प्रॉपर ब्रेसिंग, ब्रेसिंग जिस तरह से लगाना चाहिए स्कैफोल्डिंग में उस तरह से ब्रेसिंग नहीं लगाया गया है। ठीक है, गलत ब्रेसिंग लगाया गया है, या कम ब्रेसिंग लगाया गया है, या ब्रेसिंग लगाया ही नहीं गया है, तो स्कैफोल्ड कोलैप्स हो सकता है। नॉट टाइंग इन इंडिकेट टू द फिक्स्ड स्ट्रक्चर। नॉट टाइंग का मतलब है स्कैफोल्ड को बनाने के बाद हमको टाई करना पड़ता है, बगल का जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर के साथ हमको क्या करना पड़ता है, स्कैफोल्ड को टाई करना पड़ता है। अगर आपने स्कैफोल्ड को बगल के स्ट्रक्चर के साथ टाई नहीं किया है, ठीक है, तो स्कैफोल्ड क्या हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है, और अनस्टेबल होने की वजह से स्कैफोल्ड कोलैप्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि टाई जो है स्कैफोल्ड को स्टेबल एंड स्टिफनेस मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके बाद अनएडिकेट डिजाइन कंसिडरेशन, यानी जिस तरह से हमारे स्कैफोल्ड के अंदर डिजाइन होनी चाहिए उस तरह से आपने डिजाइन को मेंटेन नहीं किया। क्योंकि स्कैफोल्ड का एक डिजाइन होता है, उस डिजाइन को नजर में रखते हुए तब हमको स्कैफोल्ड को बनाना पड़ता है। रॉन्ग डिजाइन पर अगर स्कैफोल्ड बना दीजिएगा तो स्कैफोल्ड स्टेबल नहीं होगा, वो कोलैप्स कर सकता है। उसके बाद है स्लिप ड्यू टू यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स। बताना यहां ये चाहते हैं कि ऐसे मटेरियल्स यूज किए जा रहे हैं जो स्लिप का कारण बन रहा है, जिससे वो स्लिप कर जा रहा है, प्रॉपर वो एक दूसरे को पकड़ नहीं रहा है, ग्रिपिंग नहीं हो पा रही है, तो भी फेलियर ऑफ स्कैफोल्ड का रीजन बनेगा। इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ मटेरियल का मतलब है कि जो मटेरियल स्कैफोल्ड को बनाने में यूज किया जा रहा है, जस्ट लाइक पाइप्स हैं, स्कैफोल्ड कंपोनेंट्स हैं, कपलर्स हैं, बेस प्लेट्स हैं, सील बोर्ड्स हैं, प्लैंक्स हैं, ये जो भी पार्ट्स और कंपोनेंट्स यूज किया जा रहा है वो घटिया क्वालिटी का यूज किया जा रहा है, बढ़िया क्वालिटी का नहीं किया जा रहा है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं किया जा रहा है। तो डेफिनेटली अगर 2 नंबर और घटिया क्वालिटी का यूज कीजिएगा तो उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, तो इस तरह से वो स्कैफोल्ड क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर सकता है या वो फेलियर हो सकता है। इन प्रॉपर अलाइनमेंट एंड
का मतलब होता है स्केफोल्ड को जिस तरह से खड़ा करना चाहिए, उसका अलाइनमेंट जिस तरह से होना चाहिए, जिस तरह से सीधा रखना चाहिए, उस तरह से नहीं रखा गया है। पता चल रहा है कि उसका पाइप टेढ़ा हो जा रहा है, उसका जो पोस्ट एंड स्टैंडर्ड है वो टेढ़ा है, या किसी की तरफ स्केफोल्ड झुका हुआ है, तो डेफिनेटली ऐसे स्केफोल्डिंग पर अगर काम किया जाएगा तो वो कोलैप्स कर सकता है। और इस तरह का स्केफोल्ड का होना यानी प्रॉपर अलाइनमेंट पे ना होना स्केफोल्ड के फेलियर का वो क्या बनेगा, कॉज बनेगा। ठीक है। अनऑथोराइज्ड रिमूवल ऑफ टाइज, स्केफोल्ड को बनाने के बाद जो आपने टाई किया हुआ था जिस स्ट्रक्चर के साथ, आपने उसको खोल दिया। अब स्केफोल्ड को जब टाई से खोल दिया, ठीक है, तो अब बताइए स्केफोल्ड क्या हो गया, विदाउट टाई हो गया, तो कभी भी कोलैप्स कर सकता है, गिर सकता है। तो ये स्केफोल्ड का इस तरह से टाइज को निकाल देना अनऑथोराइज, ये स्केफोल्ड के फेलियर का कॉज बनेगा, कारण बनेगा, है ना। क्लैम्बरिंग अप आउटसाइड ऑफ द स्केफोल्ड ऑफ स्लाइडिंग डाउन द स्टैंडर्ड्स, या क्लैम्बरिंग नहीं होना चाहिए, या क्लाइंब होना चाहिए, है ना। चढ़ना उतरने का जो मीनिंग होता है ना वो होना चाहिए। हाँ, तो कहना ये चाहते हैं कि जैसे बंदर के तरह बहुत लोग होते हैं, इसके फोल्डिंग का पाइप पकड़ 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 के चढ़ गया, फिर पाइप पकड़ पकड़ के धाई से नीचे उतर गया। तो इस तरह से क्या होता है, इसके फोल्ड के जो पार्ट्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं। ठीक है, तो जब पार्ट्स लूज हो जाएगा तो कभी भी इसके फोल्ड क्या हो सकता है, कोलैप्स कर सकता है। तो इस तरह से एक्सटेंडर को पकड़कर चढ़ना उतरना, ठीक है, ये क्या है आपका गलत है, अनसेफ एक्ट है। और इस अनसेफ एक्ट के चलते इसके फोल्ड भी अनसेफ कंडीशन में चला जाएगा। अगला पॉइंट है अनगार्डेड प्लेटफॉर्म, यानी जो हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म है इसके फोल्डिंग का, वो प्लेटफॉर्म हमारा प्रॉपर नहीं है ही नहीं सपोज। तो अनगार्डेड प्लेटफॉर्म पर अगर आप काम कर रहे हैं तो कॉजेस ऑफ हैजर्ड्स है, कोई भी आदमी चढ़ के काम करेगा तो वो गिर सकता है। इनसफिशिएंट विड्थ ऑफ द वर्किंग प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे आप चढ़ के काम कर रहे हैं जितना चौड़ा स्केफोल्ड होना चाहिए, ठीक है, उतना चौड़ा नहीं बनाया गया है, तो डेफिनेटली कोई भी उस पर चढ़ के काम करेगा तो उसको, है ना, आरामदायक महसूस नहीं होगा, है ना। कन्वीनियंट इसको कहा जाता है, कन्वीनियंट फील नहीं करेगा, फ्री फील नहीं करेगा, उसको तंग लगेगा वहां। ठीक है, तो ये क्या है, एक हैजर्ड का कारण है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिस्टोर्टेड मैनिला रोप, जैसे मान के चलिए सस्पेंडेड स्केफोल्ड है, सलंग स्केफोल्ड है, तो इस तरह के जो स्केफोल्ड को बनाया जाता है तो मैनिला रोप से क्या है तैयार किया जाता है। तो मैनिला रस्सी क्या है, टूटी हुई है। डिस्टोर्टेड का मतलब क्या है, टूटी हुई है या कमजोर है, डैमेज है। और ऐसे ही रस्सी पर आपने स्केफोल्ड को टांग दिया है, सलंग स्केफोल्ड वगैरह को, सस्पेंडेड को, तो डेफिनेटली ऐसे कमजोर रस्सी से क्या होगा, जब आप इसके फोल्डिंग पर चढ़ेंगे, लोड देंगे तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे रस्सी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। ओवर टर्निंग ऑफ द प्लैंक्स, पटरा जो होता है ना वो पटरा टेढ़ा हो गया। कभी कभी आप देखते हैं ना बरसात के मौसम में अक्सर क्या होता है, जो पटरा होता है ना वो टेढ़ा हो जाता है, और टेढ़े पटरे को लगा दिए आपने प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, तो टेढ़े पटरे पर चढ़ के काम कीजिएगा। एक तो पहले आप खुद अच्छे से खड़े नहीं हो पाइएगा, और अच्छे से खड़े होने की कोशिश कीजिएगा तो पटरा वो फट से टूट जाएगा। सीधा करने की कोशिश कीजिएगा तो ये भी क्या है, आपका फेलियर ऑफ एक्सीडेंट एंड हैजर्ड ऑफ एक्सीडेंट, ये इसके फोल है। ठीक है, इससे एक्सीडेंट हो सकता है। अगला है कि इंपैक्ट लोडिंग, है ना, लोड का उस पर इंपैक्ट करना, यानी किसी लोड को उस पर झटके से गिरा देना। ठीक है, इससे इसके फोल को क्या होगा, एक शॉक लगेगा, और शॉक लगने से इसके फोल कमजोर हो सकता है। ये भी नहीं होना चाहिए। व्हीकल प्लेइंग एंड हीटिंग फ्रॉम द बेलो, मान के चलिए जहां इसके फोल बनाया गया है आसपास गाड़ियां चला रहे हैं या कुछ इस तरह का ट्रांसपोर्टिंग चल रहा है, और गाड़ी हीट कर दिया इसके फोल्डिंग के स्ट्रक्चर को, तो डेफिनेटली इस तरह से गाड़ी का ठोकर लगना या हीट करना इसके फोल्ड के स्ट्रक्चर को, इसके फोल्ड को क्या कर सकता है, कमजोर बना सकता है। और उसके जो भी ये कंपोनेंट्स हैं जिसको कसा गया है ना, कपलर के थ्रू वो लूज हो सकता है, या पाइप वगैरह टूट सकता है, डैमेज हो सकता है, तो ये कॉजेस ऑफ हैजर्ड्स में आएगा। सेफ्टी एंड स्केफोल्ड एंड फॉर्मवर्क, सेफ्टी फैक्टर एटलीस्ट फॉर द टू बी कंसिडर्ड इन डिजाइनिंग, बताते हैं सेफ्टी
कि जो भी रूल एंड रेगुलेशन है जब इसके फुल को बनाया जाए तो उसका ध्यान रखते हुए बनाना चाहिए। हैंडल बाय द ट्रेन एक्सपीरियंस पर्सन, इसके फुल को जब भी बनाया जाए तो ट्रेन पर्सन के थ्रू बनाया जाए जिसको इसके फुल बनाने का यानी इरेक्शन करने का काफी नॉलेज हो, काफी उनके पास तजर्बा एंड अनुभव हो। अंडर कॉम्पिटेंट सुपरविजन, और जब भी इसके फुल को बनाया जाए तो एक कॉम्पिटेंट सुपरविजन यानी एक कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर के देखरेख में बनाया जाए ताकि कहीं कोई कमियां हों या किसी तरह का कोई रॉन्ग डिजाइनिंग या रॉन्ग अलाइनमेंट या प्लम्पिंग करे तो वो सुपरवाइजर उसको प्रॉपर क्या करे, गाइड करे। प्रॉपर एंड साउंड मटेरियल्स, जो भी उसमें मटेरियल्स यूज किया जाएगा, ठीक है, वो अच्छा होना चाहिए, सुपर क्वालिटी का, स्टैंडर्ड क्वालिटी का कंपोनेंट्स एंड मटेरियल से यूज होना चाहिए। उसके बाद है ये थ्रू नहीं है, एक्चुअली थ्रू होना चाहिए, थ्रू इंस्पेक्शन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एवरी यूज। बताते हैं कि इसके फुल को प्रॉपर क्या होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए। आपको इससे पहले भी एक टैगिंग इसके फुल का वीडियो बनाया, उसमें हम बता चुके हैं इसके फुल को जब बनाया जाए तो उस वक्त इंस्पेक्शन हो, जब यूज किया जाए उस वक्त भी इंस्पेक्शन करके यूज किया जाए और यूज के बाद भी इंस्पेक्शन हो, ताकि किसी तरह का अगर उसमें अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन हो गया है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट्स हो गया है या किसी तरह का कंपोनेंट्स अगर लूज हो गया है, डैमेज हो गया है या कुछ इस तरह के ब्रेसिंग वगैरह अगर लूज हो गया है तो उसको क्या किया जा सके, टाइट किया जा सके और उसको सेफ बना दिया जा सके। मटेरियल जैसे ट्यूब है ना, फाइलिंग प्लैंक्स इटीसी कन्फर्म टू इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है, आईएस स्टैंडर्ड, ठीक है, उस आईएस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारा सारा पार्ट्स अब इसके फुल होना चाहिए, यानी इसके फुल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे आईएस स्टैंडर्ड के ही होना चाहिए। अपराइट, ठीक है, स्टैंडर्ड ट्यूब, वो ल्यूब नहीं है, ट्यूब है। मेंबर आर टू बी इन प्लम, और बताते हैं जो भी हमारा स्टैंडर्ड है वो अच्छे से सीधे खड़े होना चाहिए। अगला है एडिकेट ब्रेसिंग, जो भी इसके फुल बनाया जाता है प्रॉपर जो ब्रेसिंग उसमें लगाना चाहिए वो ब्रेसिंग भी लगाना चाहिए। इसके फुल में ब्रेसिंग इसलिए लगाया जाता है ताकि वो बकलिंग ना करे, स्वाय ना करे और अच्छे से टिका रहे अपने जगह पे, और इसके फुल बिल का जो स्ट्रक्चर है वो हिले डोले नहीं। इसीलिए ब्रेसिंग तो लगाना ही है लेकिन अच्छे से और पर्याप्त ब्रेसिंग आपको लगाना है। जैसे लॉन्गिट्यूडनल ब्रास है, फेस्ट ब्रास है, ट्रांसवर्स ब्रास है, ठीक है, जिगजैग ब्रास है, क्रॉस ब्रास है, ठीक है। आपको कंपोनेंट है इसके फुल में, इसका ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, जो लोग नहीं देखें प्लीज देख लीजिए, ठीक है। फाउंडेशन ऑन फार्म बेस, और यहाँ कहना यह चाहते हैं कि जो इसके फुल को बनाया जाए तो मजबूत जमीन पे बनाया जाए, जो ग्राउंड हो जिस पर इसके फुल आप खड़ा कर रहे हैं तो पहले एसेस कीजिए, मिट्टी का जांच कीजिए कि मिट्टी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग तब इसके फुल उस पर खड़ा कीजिए। अगर मिट्टी कमजोर होगी इसके फुल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके फुल धंस सकता है, इससे इसके फुल कोलैप्स हो सकता है और प्रॉपर्टी डैमेज के साथ साथ है ना फैटल इंजुरी भी हो सकती है। आगे बता रहे हैं कि कभी भी है ना नो यूज ऑफ लूज मटेरियल्स है ना फॉर फाउंडेशन, इसके फुल बनाने के लिए कभी भी लूज मटेरियल का कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। प्लेटफॉर्म का जो पटरा होता है जिस पर हम चढ़ के काम करेंगे वो पटरा हमारा बिल्कुल करीब करीब सटा होना चाहिए, बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए। जिस तरह चौकी होती है, चौकी तो देखते हैं चौकी का पटरा आपस में क्लोज रहता है, सटा रहता है, मतलब बीच में गैप अगर रहेगा तो कोई खड़ा होगा चौकी मतलब पैर क्या होगा, फंस जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि जो भी गार्ड रेल्स हैं, नी रेल्स हैं, टो रेल्स हैं, वो सब भी आईएस स्टैंडर्ड 2750 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगला है कि अवॉइड इंपैक्ट और शॉक, इसके फोल्डिंग पर झटका या किसी तरह का है ना धक्का मुक्का नहीं करना चाहिए। जैसे मान के चलिए इसके फोल्डिंग पर कूदना नहीं चाहिए, उसको धकेलना नहीं चाहिए, ऊपर दौड़ा दौड़ी नहीं करना चाहिए, ठीक है। उससे इसके फोल्डिंग पर क्या होता है, झटका पड़ता है और इससे कमजोर होता है, पार्ट्स लूज हो जाते हैं। एडिकेट लाइटिंग एंड एयर सर्कुलेशन अरेंजमेंट फॉर द वर्किंग इन कन्फाइंड स्पेस, बहुत सारे हमारे कन्फाइंड स्पेस जो होते हैं, बड़े बड़े टैंक होते हैं, बड़े बड़े नाला गटर और टनल जो होते हैं, उसके अंदर हमको इसके फुल बना के काम करना पड़ता है। तो बताते हैं कि वहाँ एयर सर्कुलेशन का अरेंजमेंट और लाइटिंग वगैरह का अरेंजमेंट बढ़िया और भरपूर होना चाहिए। ऑलरेडी इस पर भी मेरा वीडियो बन चुका है, आप वो सब वीडियो को देख करके अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। गैंगवेज एक्सेस शुड बी इरेक्टेड मिनिमम 500 mm वाइड, ये कहना ये चाहते हैं इसके फोल्डिंग में जो आने जाने का रास्ता होगा, गैंगवे का मतलब वर्कर के आने जाने का रास्ता, ठीक है, कम से कम 500 mm यानी आधा मीटर चौड़ा होना चाहिए, ताकि वर्कर को अगर कोई सामने से आ रहा है और इधर से कोई जा रहा है तो दोनों टकराए नहीं,
आराम से दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके निकल जाए। ठीक है, मेटल स्केफोल्ड शुड बी इरेक्टेड मिनिमम 5 मीटर अवे फ्रॉम द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। बताते हैं कि अगर आप मोस्टली हमारा स्केफोल्ड तो मेटल का ही बनता है, ठीक है, बंबू वगैरह का बहुत कम यूज होता है, तो बंबू भी सेमी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में चला जाता है अगर सूखा बंबू हो तो, लेकिन भीगा तो वो तो 100% इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाएगा, और खासकर बारिश में अगर भीग जाए बांस तो वो भी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में चला जाता है। तो खैर मोस्टली हमारा बनता किससे है स्केफोल्ड? मेटल से। तो मेटल स्केफोल्ड जो हमारा होगा जब हम बनाएंगे तो अगर ऊपर ओवरहेड पावर लाइन है, बिजली का तार वगैरह है, तो कितना दूरी होना चाहिए? 5 मीटर दूर होना चाहिए। अवॉइड पार्शियल डिस्मेंटलिंग, इसके फोल्डिंग का कोई भी 1-2 पार्ट खोलना नहीं चाहिए कि चलो ये पार्ट हटा देते हैं वो पार्ट हटा देते हैं, नहीं, जब भी इसके फोल्ड रहेगा तो पूरे पार्ट के साथ रहेगा, पूरे स्टैंडर्ड का डिजाइन के साथ रहेगा, और जब हटेगा तो पूरा हटेगा। ऐसा नहीं कि कुछ हटा दिए कुछ रख दिए फिर काम उस पर चढ़ के कर रहे हैं, ये अचानक कभी भी कोलैप्स हो सकता है। अवॉइड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फ्रेम्स इन सिंगल स्केफोल्ड, एक स्केफोल्ड में अलग अलग फ्रेम का यूज नहीं करना चाहिए। सेम फ्रेम, सेम कपलर, सेम पाइप, सेम डिजाइन और सेम साइज, सेम डायमीटर का हमें सारी चीजें यूज करना चाहिए। उसके बाद है कि प्रोवाइड प्रॉपर लैडर टू दिस स्केफोल्ड, और जो भी स्केफोल्ड हम लोग यूज कर रहे हैं उस पर उतरने और चढ़ने के लिए हमें प्रॉपर लैडर या स्टेयर का यूज करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वही होगा, वो मंकी वाला स्टाइल में चढ़ेगा उतरेगा, है ना, और ये क्या है हमारा अनसेफ एक्ट में जाता है, और ये अनसेफ एक्ट फिर एक नया हैजर्ड क्रिएट करेगा, अनसेफ कंडीशन पैदा करेगा इसके फोल्डिंग में, ठीक है, क्योंकि लूज होगा। एडिकेट वार्निंग साइन बोर्ड शुड बी, है ना, डिस्प्लेड, और प्रॉपर वार्निंग साइन बोर्ड वगैरह हमें इसके फोल्डिंग के चारों तरफ लगा देना चाहिए, पूरा एरिया बैरिकेड कर देना चाहिए ताकि अनऑथराइज्ड आदमी उसके अंदर इंटर ना करे। ठीक है, अवॉइड थ्रोइंग ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स को कभी भी जमीन पर पटकना गिराना नहीं चाहिए। इस पर भी वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, बताया गया है कि जब भी इसके फूल को खोला जाएगा, ठीक है, तो एक आदमी के थ्रू दूसरे आदमी के थ्रू तीसरे आदमी करते हुए ग्राउंड पे मटेरियल को लाया जाएगा, अदरवाइज रॉप वगैरह के सहारे या क्रेडल वगैरह के सहारे हमको मटेरियल को नीचे करना है। ओके, अब यहां से बता रहे हैं कि प्रोविजन ऑन स्केफोल्ड अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, सेंट्रल, है ना, ये राइल्स हो गया है, सेंट्रल रूल्स होना चाहिए, ये एरर है 1998, यानी भारत सरकार के द्वारा 1998 का कानून बना हुआ है इसके फोल्डिंग से रिलेटेड। तो हमें चाहिए कि भारत सरकार का 1998 का जो कानून है इसके फोल्डिंग से रिलेटेड, उस कानून का पालन करते हुए इसके फोल्ड बनाना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।